Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, but this is not a crash course। हम हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 31वां लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो एक तो हमारे पास ये है कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब है? पहले हम ये सब तो इसको थोड़ा सा देखेंगे 2 मिनट कि ये क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि अगर जो हम n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो n का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 ऐसे करते हैं सपोज, तो 7 5 12 3 15 16 होता है। मीन्स टोटल 4 नंबर्स को अगर जो हमने 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर दिया तो 4 का स्क्वायर हो जाता है। अब अगर जो हमें इस 16 से निकालना हो कि ये 16 किसका स्क्वायर है, तो इसमें से हम इसको ऐड करने पे ये हुआ है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से बारी बारी से इसमें से सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे। 16 - 1 तो क्या हो गया 15। मतलब एक क्या कहते हैं ऑड नंबर को हमने माइनस कर दिया। फिर दूसरी बार हम इसी को माइनस करेंगे दूसरे ऑड नंबर को, तो उसमें क्या करेंगे जो 15 आ गया है 15 में से अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3 को माइनस कर देंगे तो बच गया 12। फिर अब हमारे पास क्या हो गया कि 2 ऑड नंबर्स को हमने माइनस कर दिया है। तीसरी बार क्या करेंगे, 12 में से तीसरा जो ऑड नंबर है उसको माइनस करेंगे, वो कितना हो गया 7। फिर चौथी बार क्या करेंगे कि जो बच गया उसमें से हम चौथा ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर जो होगा उसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। तो जहाँ पे जाके 0 हो जाता है उसके बाद हम सब्सट्रैक्ट करना छोड़ देते हैं और जितनी बार माइनस करना पड़ा, मतलब जितना ऑड नंबर माइनस करना पड़ा उसी का वो स्क्वायर रूट होता है। मीन्स अगर जो 16 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है इस मेथड से, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1 2 3 4। सिंस हम 4 टाइम्स 4 ऑड नंबर्स को माइनस करने के बाद ये 0 हुआ तो इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। सपोज कर लो कि अगर जो इसमें एक और ऐड कर देते 7 के बाद 9 तो ये हो जाता 25। तो 25 से माइनस करना शुरू करते हैं। 25 में सबसे पहले 1 माइनस करते हैं, फिर 25 में 3 माइनस करते हैं, इस तरह 25 में 1 माइनस करते तो 24 होता, फिर 24 में 3 माइनस करते तो हो जाता 21। इस तरह से उसमें हमें 5 ऑड नंबर्स को माइनस करना पड़ता और तब वो 0 के इक्वल होता, तो 5 हमारा स्क्वायर रूट हो जाता। तो ये होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। दूसरा क्या, एक टर्म ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, उसमें क्या है जो भी अपने पास नंबर है उसका हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो हमें निकालना है 64 का निकालना है स्क्वायर रूट, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे पहले 64 का फैक्टर बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। अब क्या है, इसको हम 2 के पेयर में लिखेंगे। मीन्स जितना पेयर होता है उतना हम एक निकाल लेते हैं, एक पेयर से एक निकालते हैं। या तो इसको ऐसे कह सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 2। तो जब किसी भी नंबर का पावर अगर कोई नंबर चेंज हो जाए तो वो जो अंदर का नंबर होता है वही स्क्वायर रूट होता है। कहने का मतलब कि अगर जो हम 16 का स्क्वायर रूट करें कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 और क्या लिखेंगे 16 को हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं। तो इस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 है, मीन्स 4 का स्क्वायर 16 है और 16 का स्क्वायर रूट 4 है। तो जब स्क्वायर के फॉर्म में अगर नंबर को हम चेंज कर लेते हैं तो जो अंदर वाला टर्म होता है वही अपना स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 हो गया इसका स्क्वायर रूट। इस तरह से हम
फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो और वहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और आपका अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे टर्म है कि अगर जो आपको कोई बोले कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा और -4 होगा। मीन्स अगर x की जगह पे हम 4 रखें तब भी 4 का स्क्वायर 16 होता है, और x की जगह पे -4 रखें तब भी -4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि x का यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो हम क्या जानते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा? 16 का रूट होगा। तो 16 का अगर रूट होगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा 4 और -4, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर हम ऐसे लिखते हैं कहीं तो इसका वैल्यू कभी भी +4 और -4 नहीं होता। 4 और -4 इसका वैल्यू नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो एक्स का वैल्यू +4 -4 दोनों होगा, मतलब इसका रूट निकालेंगे। लेकिन इसका मतलब इसका वैल्यू कभी -4 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है पॉजिटिव, इसका नाम ही होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। इसलिए इससे जो भी वैल्यू बाहर निकलता है वो एक्चुअली मोड बन के निकलता है। मतलब अगर यहाँ रखें, सपोज यहाँ पे हम कर दें एक्स स्क्वायर है, हमें नहीं पता, अगर 16 है तो उसको हम तो कह देंगे कि उसका 4 होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट नाम है तो इसको हम बोल देंगे 4 है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा मोड एक्स। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए ये एक्स हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहीं 16 आ रहा है तब तो आप एक्स का 2 वैल्यू लिखेंगे, एक तो +4 एक -4, ठीक है। लेकिन अगर जो √16 कहीं लिखा है तो उसका वैल्यू सिर्फ 4 होगा, ये वैल्यू होगा, सिर्फ ये होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ इसको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। 3 पॉइंट था इसमें, इंट्रोडक्शन में समझने वाली बात थी। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से हम बाकी चीज़ सीखेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे क्या पॉसिबल नंबर हो सकता है अगर जो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के लिए नंबर्स का हम लोग एक सेट पढ़े थे कि अगर जो किसी नंबर के लास्ट में 1 है, ठीक है, तो ये है स्क्वायर का नंबर, ये है स्क्वायर रूट। मतलब एक नंबर है उसका स्क्वायर ये या स्क्वायर ये है तो स्क्वायर रूट क्या हो सकता है वो। तो अगर जो नंबर 1 है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 के लास्ट में 1 होता है, और 2 किसी में नहीं होता, 3 किसी में नहीं होता। 4 अगर जो है तो 4 क्या होता है? 2 के केस में सिर्फ होता है, 2 और 8 के केस में, सॉरी 2 और 8 के केस में 4 होता है। और 4 के बाद 5 क्या होता है? सिर्फ 5 के केस में, अगर 5 है तो 5 होगा उसके लास्ट में। 6 किसके केस में होता है? 4 के केस में और 6 के केस में। क्यों? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, उसके लास्ट में 6 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, उसके लास्ट में 6 होता है। फिर 7 8 किसी के लास्ट में नहीं हो सकता है। और उसके बाद होता है 9, 6 के बाद 9 होता है, 9 होता है 3 के केस में, ठीक है। और उसके बाद होता है इवन नंबर में 0, वो होता है 0 वाले केस में, इवन नंबर में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या है? लास्ट में 1 है, तो 1 किस किस केस में हो सकता है? 1 तभी हो सकता है जब इस नंबर का स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस नंबर के लास्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। इस वाले केस में अगर 6 है तो 6 किस किस केस में होता है? 4 और 6 के केस में। मतलब अगर डिजिट के लास्ट में अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है 4 और 6 होने का इसमें, ठीक है। इसके केस में अगर लास्ट में यहाँ 1 है तो 1 वाले के केस में या तो लास्ट में 1 होगा स्क्वायर रूट निकालने पे, या तो 9 होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1 और 9, ठीक है। और इसके लास्ट में 25 है, मीन्स 5 है सर, इसके लास्ट में 5 है। तो 5 सिर्फ तब होता है जब स्क्वायर रूट
या नंबर के लास्ट में 5 हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखना है। अब अगर जो पूछ दे कि कौन सा नंबर लास्ट में पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल वाले केस में क्या है, स्क्वायर करने पे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये नंबर कभी पॉसिबल नहीं होता है लास्ट में स्क्वायर करने पे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर करने पे, परफेक्ट स्क्वायर के केस में। तो अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें वही चीज़ है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन चारों में से कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप श्योरली कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि 2, 3, 7, 8 नहीं होता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये नंबर पॉसिबल नहीं होता। तो जिस नंबर में 2, 3, 7, 8 है वो सर्टेनली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सा है जो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये वैसे हम जानते हैं कि ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन अगर जो लास्ट में 1 है इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही जाएगा, हो सकता है कोई दूसरा नंबर। सपोज हम ऐसे कर लें 4, 2, 4, 1, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हम पूछ लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसके लास्ट में 1 है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि होगा ही, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये है तो हम कह सकते हैं कि नहीं ही होगा, चाहे कैसा भी नंबर हो, लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में हम नहीं कह सकते, तो इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते अगर जो हम नहीं जानते हैं तो, ठीक है। लेकिन इन तीनों के बारे में कह सकते हैं कि ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता कभी, क्योंकि लास्ट में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर के। तो और ये वैसे 21 का स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर 21 होगा। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड के से। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड को यूज करके हमें 100 का और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 का निकाल रहे हैं, सपोज इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑड नंबर्स को माइनस करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो जैसे कि सबसे पहला हम फर्स्ट ऑड नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, तो 100 में से 1 को माइनस कर दिए तो क्या बच गया 99। ये अभी 0 नहीं हुआ है तो अभी और माइनस करेंगे, अब बच गया 99। 99 में 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है 3, तो 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 96। फिर अभी भी ये 0 नहीं हुआ है, अभी और माइनस करेंगे 96 माइनस 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है 5, ये हो गया 91। अभी भी 0 नहीं हुआ है तो 91 में से अब 7 माइनस करेंगे, 1, 3, 5, 7 माइनस कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया 84। अभी भी माइनस नहीं हुआ है तो अब 84 में से हम 9 को माइनस कर देंगे 7 के बाद का ऑड नंबर जो है, तो ये कितना हो गया 75, ठीक है। अभी भी 0 नहीं हुआ तो 75 में से अब हम 11 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64 हो गया ये। अभी भी 0 नहीं हुआ है तो 7वां अब हम ऑड नंबर माइनस करेंगे 64 माइनस 13, ये कितना हो गया 51। अभी भी 0 नहीं हुआ है तो क्या होगा 51 में से हम माइनस कर देंगे 15 को, ठीक है, ये हो गया 36। अभी भी 0 नहीं हुआ है, अभी और माइनस करेंगे, 8 ऑड नंबर्स को माइनस कर चुके हैं, अब हम 9th ऑड नंबर को माइनस करने वाले हैं, तो ये हो गया 36 में से किसको माइनस करेंगे 17 को, तो ये कितना हो गया ये हो गया। अब इसमें क्या है, अब बच गया 19 में से इसके बाद का ऑड नंबर 17 के बाद का ऑड नंबर क्या होता है 19, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे 0 हो गया तो हमारा ये सब्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे 0 कितने ऑड नंबर्स को माइनस करने के बाद हुआ है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग लिख ही रहे थे, तो 10 ऑड नंबर को माइनस करने पे ये 0 हुआ है,
इसका मतलब क्या हुआ 100 का, सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, 10 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह से अब हमें से 169 का निकालना है, तो 169 से इसी तरह से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। 169 को 0 होने तक माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर्स को। जैसे कि यहाँ पे है 169, तो फर्स्ट माइनस करेंगे 169 माइनस 1 इक्वल टू 168, ठीक है। फिर सेकेंड 168 में से माइनस करेंगे 3, ये हो जाएगा 165। थर्ड ऑड नंबर क्या है 165 माइनस 5 माइनस करेंगे तो 160 हो जाएगा। फोर्थ ऑड नंबर क्या है 160 माइनस 7 इक्वल टू 153। फिफ्थ ऑड नंबर क्या है 153 माइनस 9 इक्वल्स टू 144। इस तरह से 5 ऑड नंबर हम लोग माइनस कर दिया। सिक्स्थ में क्या है 144, अभी भी 0, जब तक 0 नहीं होगा तब तक इसको करते रहेंगे। ये 11 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 133। सेवन्थ क्या हो गया 133 माइनस 13 इक्वल टू 120। एट्थ में क्या हो गया 120 माइनस 15 इक्वल टू 105। इस तरह से इसके बाद क्या है नाइन्थ ऑड नंबर को माइनस करो इसमें से 105 में से 105 माइनस 15 के बाद क्या होता है 17, तो ये क्या हो गया 88, ठीक है। अब 88 में से हम 19 माइनस करेंगे, 17 के बाद क्या होता है 19 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 69। फिर हम इसके बाद 11th ऑड नंबर को माइनस करेंगे 69 में से, इसको कितना माइनस कर देंगे 21 को, ये हो गया 8, ये हो गया 4। फिर 12th ऑड नंबर को माइनस करेंगे 48 में से, 48 माइनस 23, ये हो गया 5, ये हो गया 2। अब क्या है 13th में से 25 में से इसके बाद का ऑड नंबर क्या है 25 इक्वल्स टू 0। तो 0 हमारे पास आने के लिए हमें क्या हो गया 13 ऑड नंबर्स को माइनस करना पड़ा, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अपना, स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 13 हो जाएगा आंसर। इस तरह से अपना ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनमें इन नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके करना है फाइंड आउट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या है, सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं सब 729, अगर इसका करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, आप 729 को ये 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से करेंगे, इतना बार में लग गया, ठीक है। ये अभी फिर से 3 से लग जाएगा, ये फिर 3 से लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर लिए, फिर 3 का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर लिए, फिर 3 का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर लिए। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कभी भी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो पेयर बनता है उस पेयर से हम एक को निकाल सकते हैं, और वो उसका पेयर से जब हर एक पेयर से जब हम एक को निकाल लेते हैं तो वही होता है उसका स्क्वायर रूट। मीन्स यहाँ पे हमने पेयर बना लिया, सबका पावर 2 कर लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी नंबर को जब हम एक नंबर है उसको हम एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाते हैं, तो वो जो नंबर होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 27, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से इसका हम ये करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर 400 है, सपोज 400, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 400 का अगर करना है तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ये 4 हो गया, और 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप करके देख लेना, ये आएगा, ये इसका ये हो गया
ठीक है। तो अब पेयर कितना है, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो इससे एक 2 आ जाएगा, इससे भी एक 2 आ जाएगा और इस पेयर से एक 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जब 4 4 5 जब 20, ये 20 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। या इसको हम अच्छे से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर से, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसमें से हम एक एक निकाल सकते हैं क्योंकि जितना पेयर बन जाता है उससे हम निकाल सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया 2 2 जब 4 5 जब 20 का स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर रूट क्या हो गया 20 इसका स्क्वायर रूट हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन बना देता हूँ, बाकी आप बनाना। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साथ साथ बनाते चलो और मैं भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलता हूँ। अगर कहीं आपका क्वेश्चन बनाते हुए अटकता है तो अब आप उसी टाइम देख लेना। ये है थर्ड क्वेश्चन 1764। तो इसका फिर से हम वही करेंगे 1764, 2 से ये लग जाएगा, इतना बार लग जाएगा ये, फिर से 2 से लगाएंगे 4 4 1, ठीक है। अब ये 3 से लग जाएगा, इतना बार में फिर से 3 से लग जाएगा, फिर ये 7 से लग जाएगा, फिर ये 7 से लग जाएगा 1। या 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 इंटू 7, इतना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 42 का स्क्वायर। अगर ये नंबर 42 के स्क्वायर के इक्वल है तो स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा 42। इस तरह से, तो इस तरह से अपना ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसी का। अगर फोर्थ क्वेश्चन करना हो, क्या है 4096, इसका करना है। तो फिर से वैसे ही इसका हम फैक्टर निकालेंगे 4096 का। 2 से कितना हो गया 2048, 2 से कितना हो गया 10 2 4, 2 से कितना हो गया 5 1 2, 2 से कितना हो गया ये, फिर से ये हो गया 2 5 6, फिर 2 से कितना हो गया, फिर 2 से कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया अपना 64। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस इसका फैक्टराइजेशन करना है और उसमें से पेयर से एक एक फाइंड बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से अपना ये फैक्टराइजेशन मेथड से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। सारा क्वेश्चन बना लेना। अगर जो इसमें से कोई किसी में दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं उसको फिर से बता दूंगा दूसरे एक्सरसाइज के बीच में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो नीचे नंबर दिया हुआ है उसमें किस नंबर से हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 252, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस नंबर में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसमें हम ऐसे क्या स्मॉलेस्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और अगर परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन ही करते हैं पहले। 252
तो ये कितना हो गया 126, फिर ये हो जाएगा 63, फिर 3 से हो जाएगा, तो इसको हम क्या देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसका ये है फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होता है, जब उसमें जितना भी प्राइम नंबर से सबका एक पेयर हो। ठीक है, मीन्स ये तो एक पेयर बन गया, ये तो एक पेयर बन गया, लेकिन इसका एक पेयर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे अगर जो हमें एक नंबर और 7 यहाँ पे होता, तो 7 कैसे होता, जब इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर 7 से यहाँ पे होता तब क्या है, जितने भी प्राइम नंबर से उनके पेयर हो जाते, और जब पेयर हो जाते तो उससे हम एक एक बाहर निकाल लेते, वो स्क्वायर रूट होता। तो स्मॉलेस्ट नंबर which can be multiplied to make perfect square वो कौन सा नंबर हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 का हमारे पास पेयर नहीं बन पाया है, तो 7 एक होना चाहिए, तो वो नंबर जो है वो हो जाएगा 7। अब अगर जो वो नंबर 7 हो गया तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अब उसका जो अगर स्क्वायर रूट की बात करें, ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर रूट मतलब कि 7 में इसमें मल्टीप्लाई किया, मीन्स इस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 मीन्स 42 आएगा उसका स्क्वायर रूट। 7 से इस नंबर पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, 5th का सेकंड क्वेश्चन। तो अपना सेकंड नंबर है 180। 180 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 180 का। 2 से क्या हो गया 90, 2 से हो गया 45, 3 से हो गया 15, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 1। तो यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगेन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 5 का पावर 1 है, मीन्स यहाँ एक 5 चाहिए, एक 5 और जब होगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो तब वो नंबर रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है 5। ठीक है, और अगर जो वो नंबर 5 है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया अपना कि 5 वो नंबर है। दूसरा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इस पेयर से एक 2 आ जाएगा, इस पेयर से 3 आ जाएगा और इस पेयर से 5 आ जाएगा, मीन्स 30। मीन्स 30 उसका स्क्वायर रूट होगा। जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 30। इस तरह ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, 5th का थर्ड। वन 1008 इसमें क्या है, इसमें अब इसमें बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हम वही काम करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्या हो गया 504, फिर 2 से हो गया 25 और 2, फिर 2 से कितना हो गया 126, फिर 2 से 6, 3 हो गया, 3 से 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, मीन्स यहाँ क्या है, ये इसका तो स्क्वायर है,
इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और एक 7 बच गया। तो इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक आंसर तो हो गया 7, एक आंसर हो जाएगा कि 7 से मल्टीप्लाई करना। आपको लिखना है, यहाँ पे पूरा लिखना है कि रिक्वायर्ड नंबर फॉर बाय विच, तो यहाँ आपको पूरा लिखना होगा कि वो नंबर 7 है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और क्या है दूसरा, स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट भी चाहिए। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 7। इस पेयर से एक निकाल लेंगे, इस पेयर से भी एक, और इस पेयर से भी एक आ जाएगा 3, और इससे 7 आ जाएगा। क्या हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। इस तरह से इसका 84 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसी का फोर्थ क्वेश्चन। टू 2028। अब बताना है कि 2028 2028 में से किसी से इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम फिर से वही फैक्टराइजेशन करेंगे 2028 का। 2 से 10 14, 2 से 5 07, ये 3 से लग रहा है, इतना हो गया। अब ये ठीक है। तो 2 2 3 13 13, 2 × 2 × 3 × 13 × 13 मीन्स ये नंबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर। 2 का तो पेयर बन गया है, 3 सिंगल है और 13 का पेयर बन गया। मीन्स इसका भी पेयर चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 3। एक आंसर ये हो जाएगा। और स्क्वायर रूट फिर इसका चाहिए। तो स्क्वायर रूट जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर में, इस नंबर में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद क्या है, उसका परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाएगा तो इसका भी पेयर हो जाएगा। फिर हमारे पास वो नंबर क्या आएगा, 2, इस पेयर से आ जाएगा 3, और इस पेयर से आ जाएगा 13। ये हो गया 78। इस तरह से 2 आंसर हो गया, एक तो 3 और एक 78। इस तरह से अपना बन गया फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1458। वो है 1458। इसका बताना है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर से हम इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे 1458 का। ये कितना हो गया, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये हो गया 2 × 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, इतना हो रहा है। तो इसमें पेयर किसका नहीं है, सिर्फ 2 का पेयर नहीं है। तो इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद स्क्वायर रूट क्या होगा उस नंबर का, 2 × 3 × 3 × 3 होगा। क्योंकि इसका पेयर हो गया है तो ये ले लेंगे, फिर 3 भी ले लेंगे एक दूसरे, इससे भी एक 3 ले लेंगे। ये हो गया 54। इस तरह से ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इस तरह से अपना ये फिफ्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ का फिफ्थ था ये। अब हम देखेंगे फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट। सेवन सिक्स एट। अब इसमें बताना है तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 768 का।
फिर ये 2 से लग जाएगा, फिर ये 2 से लग जाएगा, ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, 3 रह गया ऐसे ही। 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये है इसका फैक्टराइजेशन इस नंबर का। तो इसमें एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वो हो जाएगा 3। आपको यहाँ पूरा लिखना है, द रिक्वायर्ड नंबर फ्रॉम विच दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा लिखना है। और उसके बाद फिर से आपको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड नंबर, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस, ये भी पेयर हो जाएगा 3, ये हो गया 48। इस तरह से अपना 5th क्वेश्चन बन गया। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 6.3 का क्वेश्चन 6 to 10 तक का को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।